Assalamualaikum, welcome to Active Finance YouTube channel. This is another video for Assistant Accounts Officer which is compiled from CSS past papers accountancy and auditing. This is paper 1 from 2004 paper. So let's get started. सबसे पहला जो इस पेपर में क्वेश्चन है पेपर 1 का वो है द नीड फॉर कीपिंग अ रिकॉर्ड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर इज अ क्लियर एंड सिस्टमेटिक मैनर हैज़ गिवन राइज टू the subject of bookkeeping, accounting cycle, manufacturing, none of these. So correct इसका ऑप्शन है bookkeeping. ठीक है. Second question, if proper books of accounts are not kept in a business, the amount of profit can be ascertained, cannot be ascertained, easily ascertained, none of these. अगर हम books नहीं बनाएंगे बिजनेस में तो हमें प्रॉफिट का कैसे पता चलेगा, इसलिए करेक्ट ऑप्शन क्या होगा बी, कैन नॉट बी असर्टेन्ड इजीली. थर्ड क्वेश्चन, द स्टेज अंडर विच ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड क्रोनोलॉजिकली इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इज कॉल्ड समराइजिंग, क्लासीफाइंग, रिकॉर्डिंग, नन ऑफ दीज. क्रोनोलॉजिकली मतलब डेट वाइज जो ट्रांजैक्शंस हम होती हैं वो किस स्टेज में आती हैं, समराइजिंग में आती हैं, क्लासीफाइंग में आती हैं, रिकॉर्डिंग में. सो ये रिकॉर्ड की जाती हैं इसलिए रिकॉर्डिंग ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन. फोर्थ क्वेश्चन, बुक कीपिंग इज मेनली कंसर्न्ड विथ, किस चीज़ से कंसर्न्ड है बुक कीपिंग. जब भी आप समझ लें बुक कीपिंग की बात हो, रिकॉर्डिंग की बात हो रही है, ठीक है, तो ऑप्शंस देखें आप समझ जाएंगे कि क्या इसका ऑप्शन करेक्ट है. अब रिकॉर्डिंग की बात हो रही है तो पहला ही ऑप्शन देखें आप, रिकॉर्डिंग ऑफ अ फाइनेंशियल डेटा रिलेटेड टू बिजनेस ट्रांजैक्शंस इज कॉल्ड बुक कीपिंग, इसलिए करेक्ट ऑप्शन भी ए होगा. द टर्म एक्सपेंस एंड एक्सपेंडिचर आर same in nature, different in nature, opposite in nature, none of these. So expenses and expenditure are same in nature. When goods are given away as a charity or free samples, the purchases account should be debited, credited, recorded in balance sheet, none of these. So it will be credited. So B option is correct. Seventh question, the sale of business asset on credit is recorded in sales journal, general journal, cash receipt journal, none of these. So ये रिकॉर्ड किया जाता है जनरल जर्नल में. बी ऑप्शन इज करेक्ट. एट्थ क्वेश्चन, द डिस्काउंट अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, एसेट अकाउंट. सो इन पे मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है. अगर आपको ये नहीं पता कि ये कौन से अकाउंट होते हैं तो वो आप वीडियो देख सकते हैं, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा. सो इसका करेक्ट जो ऑप्शन है वो है नॉमिनल अकाउंट होते हैं जो डिस्काउंट अकाउंट होते हैं. नाइन्थ क्वेश्चन, द पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक इज अंडर कॉस्ट बाय RS 200 when overdraft as per bank statement is starting point. So इसमें हम 200 डिडक्ट करेंगे, 200 ऐड करेंगे या 400 ऐड करेंगे या 400 डिडक्ट करेंगे. सो इसमें हम ऐड करेंगे 200. 10th क्वेश्चन, all the direct expenses are charged to balance sheet, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, नन ऑफ दीज. सो सी ऑप्शन इज करेक्ट, ट्रेडिंग अकाउंट से चार्ज किए जाते हैं. दोज लाइबिलिटीज विच अराइज ओनली ऑन हैपनिंग ऑफ सम इवेंट्स आर कॉल्ड करंट लाइबिलिटीज, कंटेंजेंट लाइबिलिटीज, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज, फिक्स्ड लाइबिलिटीज. सो करेक्ट इसका ऑप्शन है बी. मार्शलिंग ऑफ बैलेंस शीट मीन्स the order of its assets and liabilities, the total of its assets and liabilities, excess of assets over liabilities, or none of these. So इसका correct option है A, the ordering of its assets and liabilities. 13 question, commission received in advance is to be considered as outstanding expense, accrued income, प्रीपेड एक्सपेंस, अनअर्न्ड रेवेन्यू. इसका करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा अनअर्न्ड रेवेन्यू होगा, इसलिए डी ऑप्शन इज करेक्ट.
14 question, the provision for discount on creditors is often not provided in keeping with the principle of materiality, consistency, conservatism and realization. So ये गैप के प्रिंसिपल्स हैं. सो इसका करेक्ट ऑप्शन तो सबको आता ही होगा सी. ठीक है. Which one of the following is not considered the permanent part of accounting record? जो अकाउंटिंग साइकिल है उसमें क्या परमानेंट नहीं होता. ठीक है. जर्नल, ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट, फाइनल अकाउंट. सो ट्रायल बैलेंस इज नॉट considered as permanent part of accounting record. 16 question, a working paper which is prepared by accountant for his or her own convenience is called worksheet, cash flow statement, balance sheet, final account. So worksheet में जिसमें सब processes आ जाते हैं accounting cycle के. Any expenditure incurred to increase the profit earning capacity of concerned is revenue expenditure, capital expenditure, deferred revenue expenditure, capital expenditure. So उसको हम revenue expenditure कहेंगे जिससे हमें इनकम अर्न हो रही है, हमारी इनकम जो है या प्रॉफिट है इंक्रीज हो रहा है. तो 18th क्वेश्चन, depreciation on fixed asset is an example of revenue expenditure, capital expenditure, deferred revenue expenditure, none of these. So correct इसका ऑप्शन है ये हमारा capital expenditure होता है. 19th question, the capital receipts are shown in balance sheet on liability, asset side, debit side, none of these. So इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, liability side. लास्ट क्वेश्चन इस पेपर 1 का, एरर ड्यू टू रॉन्ग एलोकेशन एज एक्सपेंडिचर बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू इज रिगार्डेड एज एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल, कंपनसेशन एरर, एरर ऑफ कमीशन. सो इसका करेक्ट ऑप्शन है एरर ऑफ प्रिंसिपल. ठीक है. अगर हमने प्रिंसिपल को ब्रेक किया है तो एरर ऑफ प्रिंसिपल होगा. ये थे 20 MCQs इस 2004 के पेपर 1 के. सो अगर इसमें से कोई आपको क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा. एंड फॉर गेटिंग लेटेस्ट अपलोड्स काइंडली सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए खुदा हाफिज़ एंड थैंक यू.